हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुपम मैथ्स पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री? क्या ऐसा पॉसिबल है, एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है? बच्चे देखिए, आपको बताया था कि कोई भी पॉलीगन है, वेदर इट हैज़ 3, 4, 5 और एनी साइड्स, इसके सभी एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होगा। और आपको एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट दे रखा है 22 डिग्री। आप जब एक सम को एक्सटीरियर एंगल के मेजर से डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है? नंबर ऑफ साइड्स। तो हम क्या करेंगे, हम 360 को इस 22 से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो एक होल नंबर आता है, यानी कि वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। तो ये पॉसिबल है कि ये रेगुलर पॉलीगन है। अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता इट मीन्स ये एक रेगुलर पॉलीगन नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360। आप सबको पता है मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, हर एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट आपको दे रखा है 22 डिग्री। So number of sides, sum of exterior angle divided by measure of each exterior angle, that is 360 divided by 22। आप डिवाइड कीजिएगा, 14 रह गया, 0 आप कैरी कीजिए 140, 22 6 132, द रिमाइंडर इज 8 रिमाइंडर आ रहा है। आप देखिए 16 8/22 आ गया, विच इज नॉट अ whole number. So it is not possible to have a regular polygon whose exterior angle is 22 degree. Right बेटा? So क्या लिखेंगे? So it is not possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree. Am I clear? नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन? क्या ऐसा हो सकता है ये 22 डिग्री का एंगल है ये इंटीरियर हो? तो बच्चे मैंने लिखा है इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 22 डिग्री। अब क्या है कि इंटीरियर एंगल में आपने देखा कि ट्राइंगल का 3 एंगल्स होते हैं, ईच एंगल इज 60 डिग्री। क्वाड्रिलेटर में 4 एंगल्स है, ईच एंगल इज 90 डिग्री इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगन, है ना? तो सब डिफरेंट होता है। बट एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है 360 फिक्स है, चाहे कितनी भी साइड्स हों। तो हमें इंटीरियर की हेल्प से तो नहीं हम फाइंड आउट कर पाएंगे, बट वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो किसी भी पॉलीगन की साइड को हम इस तरह से एक्सटेंड करते हैं तो जो एंगल बनता है ये एक्सटीरियर एंगल है, और ये लीनियर पेयर से इंटीरियर एंगल है। इट मीन्स दोनों का सम 180 है। आपको इंटीरियर एंगल पता है, आप 180 में से इस इंटीरियर एंगल को माइनस करेंगे, यू विल फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 158 है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360। आपको पता है ये एक्सटीरियर एंगल के सभी एंगल्स का सम 360 है। सो नंबर ऑफ साइड्स 360 डिवाइडेड बाय 158। तो आप डिवाइड कीजिएगा, आप देखेंगे ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। 158 से डिवाइड किया, 2 पे गया 316। सो इट इज 244/158। आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, होल पार्ट में 2 है और 44/158 इज प्रॉपर फ्रैक्शन। इट मीन्स ये नंबर जो है ये होल नंबर नहीं है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन। सेकेंड थिंग, यहाँ पर 2 आ रहा है। किसी भी पॉलीगन को बनाने के लिए कम से कम 3 लाइन सेगमेंट्स की जरूरत होती है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। एम आई क्लियर? इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन? एक रेगुलर पॉलीगन में मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है? तो बच्चे आप लोगों ने एंगल्स का सम फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट वाज n-2 × 180। ठीक है, आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंग पढ़ा था। अगर आप उसे नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दे तो आपको ये पता चल जाएगा ईच एंगल कितने डिग्री का है।
सपोज आप ट्राइंगल की बात करते हो, उसमें 3 साइड्स होती हैं, तो n इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 3, यानी 180 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 60 डिग्री, राइट। इफ n इज इक्वल टू 4, देन 4 माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 4, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 180, 360 अपॉन 4, इट इज 90। ऐसे ही जैसे जैसे आप नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज करते जाओगे तो इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट भी इंक्रीज होता रहेगा। तो क्या लिखेंगे, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। आप लिखेंगे मिनिमम इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री, राइट। अभी मैंने आपको बताया कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे। इफ इट इज रेगुलर ट्राइंगल, द सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 एंड 180 डिवाइडेड बाय 3 इज 60. If it is quadrilateral, then 360 divided by 4, 90. If it is a pentagon, 540 divided by 5, 108. So आप देखिए, इस पैटर्न को समझिए कि जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज हो रही हैं तो इंटीरियर एंगल भी इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे कम साइड जो है पॉलीगन की वो है 3, सो मिनिमम इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री, राइट। और बिकॉज एज नंबर ऑफ साइड इंक्रीजेज, measure of each interior angle also increase. This is the reason, right beta. Next B part है बेटा, what is the maximum exterior angle possible for a regular polygon. एक रेगुलर पॉलीगन में मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। तो बेटा अभी हमने पढ़ा ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है दैट इज 60 डिग्री विच इज मिनिमम। आपको पता है ये जो इंटीरियर एंगल है और जो एक्सटीरियर एंगल है ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, ये बन रहे हैं लीनियर पेयर। तो इफ इट इज 60 इट विल बी 120, इफ इट इज 90 इट विल बी आल्सो 90, राइट। इफ इट इज अ पेंटागन तो आपको पता है ईच एंगल इज 108, देन इट विल बी 72। यानी कि अगर इंटीरियर एंगल छोटा है तो ऑटोमेटिकली एक्सटीरियर एंगल बड़ा होगा। जैसे जैसे इंटीरियर एंगल इंक्रीज होगा वैसे वैसे एक्सटीरियर एंगल डिक्रीज होगा। आपको पता है हर बार सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360। अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे इट विल बी 120, 4 से डिवाइड करोगे इट विल बी 90, 5 से डिवाइड करोगे इज 72। सो बेटा आप देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड बढ़ती जाएंगी तो एक्सटीरियर एंगल का मेजर भी डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, दैट इज 120 डिग्री। फ्रेंड्स मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज 120। दिस इज द एक्सरसाइज 3.2। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।